नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं वेद कुमार और आप देख रहे हैं अमन मौर्य खेती चैनल। तो दोस्तों, नए साल की बधाई देते हुए मैं आपका अपने YouTube चैनल अमन मौर्य खेती पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ विषम परिस्थितियों के कारण हम बीच समय में अपना वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस फसल की बात करने वाले हैं वो है हमारा रेड गार्लिक यानी लाल लहसुन की खेती के बारे में, जिसका हमने बुआई का वीडियो अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा हूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस समय हमारी फसल लगभग तैयार होने के कगार पर है। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारी फसल कैसी है और आपको हम बताते हैं इसमें केमिकल्स का भी यूज किया गया है, जो कि एक कीटनाशक है। तो जिन्होंने केमिकल का यूज कराया है वो FMC कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस केमिकल्स के बारे में, कि यानी मान लो इसके क्या प्रभाव हैं, कैसे ये फसल पे काम करता है या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो सारी जानकारी लेके हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सूर्य प्रकाश वर्मा है और मैं FMC एम्प्लॉय एक MDO की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे आपका लोकल एरिया जैसे जो है फतेहपुर है अपना, और सूरतगंज है, बलारा है, धर्मिंदुरा है, ये सारे क्षेत्र में ही देख रहा हूँ। कुर्सी तक जाता हूँ देखने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ फार्मर हैं जैसे सतराम मौर्य चाचा, तो ये उनकी क्रॉप है, उन्हीं की फसल पे हमने हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है विनेविया के नाम से। तो विनेविया, हाँ, विनेविया का नाम जो है वो विनेविया। तो सर, आपसे जानना चाहिए केमिकल से या कोई पाउडर है? नहीं, ये लिक्विड फॉर्म पे लिक्विड फॉर्म में आता है। और क्या कहते हैं, इसका जो केमिकल से इसमें साइंट्री नीलीफ्लोर है, ठीक है। और ये कीटनाशक के साथ साथ एक PGR का भी काम करती है। जो PGR का मतलब ये होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करती है। और इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स रहते हैं, जो भी किसान यूज करता है उसको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जी, बेनिफिट्स के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे कि अगर हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान जो हैं तो आपके इस प्रोडक्ट का यूज अपनी कौन कौन सी फसल पे कर सकते हैं या कौन से समय पे उनको करना चाहिए? जैसे समय की बात करें अगर तो इसका जो शेड्यूल है डालने का, ठीक है, ये 2 बार पड़ती है फसल पे। जैसे 3 महीने की फसल है तो उसमें 1 महीने में 2 बार पड़ जानी है। 2 महीने में वो किसान अपने थ्रू से अपनी जो भी इच्छा हो दवाई यूज करने की वो यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो 2 बार होगा 1 महीने में। पहला जो स्प्रे होगा, जैसे मैंने मिर्च की बात करूँ तो मिर्च पे पहला स्प्रे इसका होगा ट्रांसप्लांटिंग के बाद। अच्छा, 20 दिन बाद पहला स्प्रे। ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद इसका पहला स्प्रे, ठीक है। उसके जो पहला स्प्रे के फिर 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे, 10 से 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे मिर्च पे। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि पौधे पे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब रोग कम प्रभावी करेंगे, वो जो इंसेक्ट आएंगे वो भी कम आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो फायदा होगा आपका कि जो पौधे की ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी दिखेगी आपको। और क्या कहते हैं, जो फल और फूल आएगा वो जल्दी आएगा, फल और फूल अर्ली आएगा, मतलब जल्दी आएगा। और जो फल और फूल जो आएगा, चौथा फायदा जो आपका वो है, जो फल और फूल आएगा वो फल जो आपका होगा वो चमकदार होगा, शाइनिंगदार होगा और वजन होगा उसका। तो जी, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे मान लो आपने इसका मिर्चे पे तो उपयोग बताया, इसके साथ में हमारी लहसुन की फसल है, तो लहसुन पे कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लहसुन पे भी कीटनाशक, क्योंकि वो कीटनाशक और PGR मैंने पहले ही बोला था आपकी वीडियो पे कि पहले ही बोला था कि PGR और क्या कहते हैं इंसेक्ट वाला है, तो कीड़े भी कम आएंगे और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छी तरीके से। ये सवाल हमने आपसे इसलिए किया कि जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे अभी मैंने डेमो लगाया था 10 दिन पहले। इधर का ये पौधा देख सकते हो मिर्च का कैसा है आपका, ठीक है। ये देखिएगा कितना खिला हुआ पौधा है। जैसा कि मेरे किसान मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस केमिकल्स का डेमो भी किया गया है। जी, कितने एरिया में आपने लगभग इसका डेमो किया है? लगभग मैंने एक टंकी पे 25 ml डलवाया था, 8 लीटर पानी पे 25 ml, ठीक है। 8 × 24 से 3 ml प्रति टंकी लीटर का डोज रहता है, सॉरी 3 ml 1 लीटर पानी पे इसका डोज रहता है। 3 ml 1 लीटर पानी। अगर अपने पास 15 लीटर टंकी है तो 45 पंप है, अगर तो 45 ml है। 18 लीटर की है तो इसमें कोई और भी चीज यानी मिक्स इसके साथ मिलाना कुछ नहीं होता है, ना स्टिकर मिलाना है, ना बैक्टीरिया नाशक मिलाना, कुछ नहीं मिलाना। ये सिंगल स्प्रे होता है। ये एक तरीके का फसल का टीका बोलते हैं इसको। फसल का जो भी वहाँ फसल होती है उसके 2 टीके लगते हैं। मतलब अगर हम सारी बातों का एक निचोड़ यहाँ पे निकाले तो कुल मिला के पौधे की यानी लाइफ बढ़ाने के लिए और उसका, और मैं जो बेनिफिट्स बता रहा था आपकी कि 4 ही नंबर तो बेनिफिट्स गए थे। जब पौधे की 5वां बेनिफिट ये रहेगा, जब पौधे पे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो रोग कम प्रभावी करेंगे। तो उस फसल पे जो नंबर ऑफ स्प्रे होते हैं, मतलब जो हम लोग दवाई करते हैं, जैसे मिर्च का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार,
कि जैसे क्योंकि मिर्च का सीजन चल रहा है अपने यहाँ, ठीक है। और जैसे मैंने मिर्च का एग्जांपल लिया, तो जैसे मिर्च लगभग 4 महीने की फसल होती है ना। 4 महीने में लगभग 1 महीने में 3 से 4 स्प्रे होते हैं, क्यों चाचा जी? हाँ। तो अगर मैं 4 महीने की फसल पे देखा जाए तो 4 महीने में 12 से 15 बार स्प्रे होती है मिर्च पे। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाएंगे, उस पर रोग कम लगेंगे, फसल पे कीटनाशक कम आएगा, तो हमको दवाई भी कम प्रयोग करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर हम 12 बार 15 बार दवाई यूज करते हैं, वहाँ पे आपका हम सिर्फ 7-8 बार केमिकल यूज करके सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। 7-8 बार आपको अदर दवा डालनी पड़ेगी, बिनेविया जिस खेत में ट्रीट हुआ होगा उस खेत में, ठीक है। और जब अर्ली फ्लावरिंग और फूल्स होगा तो लंबे समय तक जब रोग कम आएंगे, लंबे समय तक फसल भी चलेगी आपकी, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग आपकी लंबे समय तक चलेगी, मतलब तुड़ाई भी आपकी लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो आपको 2 तुड़ाई फसल पे बढ़ के मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे मिर्च हुआ या टमाटर हुआ या तुरई या बैंगन जो भी हुआ, जो तुड़ाई वाली फसलें हैं उनमें आपका 1-2 तुड़ान आपको बढ़ के मिल जाएगा। हाँ, और जो प्रोडक्टिविटी होगी, जैसे जिस खेत में नहीं पड़ा हुआ है मिर्च बिनेविया, उसमें क्या होता है कि 3/1 का भाग होता है, 5/3 का भाग होता है। जैसे 5/3 का भाग मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे 5 भाग हमारा अच्छा है और 3 भाग उसमें ख़राब निकल जाता है। जैसे बैंगन की मैं बात करूँ, जैसे जिसमें नहीं पड़ा होता है तो उसमें क्या कहते हैं, वो आ जाता है एंथ्रेक्नोज वगैरह आ जाते हैं, मतलब बैंगन की जो है बैंगनों पे जो है फल पे कई प्रकार के धब्बे आ जाते हैं ना, काले काले से बुंदियाँ पड़ जाती हैं और दिक्कतें आ जाती हैं। तो वो हम जो भाग निकाल देते हैं, जैसे मैंने 5 भाग तोड़ा बैंगन का, उसमें से 3 भाग वो हो जाते हैं, एक कम अच्छा, एक बिल्कुल ख़राब जो कानन निकल जाता है वो एक भाग हो गया, दूसरा जो कम अच्छा हो गया वो उसकी ग्रेडिंग करके लेके जाते हैं ना मार्केट हम, तभी तो हमको अच्छा रेट मिलता है ना। तो वो ग्रेडिंग करने की नौबत नहीं आएगी जिस खेत में बिनेविया पड़ी होगी, ठीक है। वो जो 3 भाग होगा वो 1 भाग बचेगा, मतलब 5/1 भाग का आपका अनुपात आएगा, मतलब 1 भाग आपका ख़राब निकलेगा, बाकी आपका 4 भाग अच्छा प्रोडक्टिविटी आपको आएगी, जिसके आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं। शाइनिंग ज़बरदस्त रहेगी, चमक अच्छी रहेगी, ये इसके बिनेविया के फ़ायदे रहते हैं। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों, आपने देखा कि इन्होंने बताया कि बिनेविया के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी जहाँ पर आपको एक फसल के लिए 14-15 स्प्रे यूज करने पड़ते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको 8 से 10 स्प्रे यूज करना पड़ेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी फसल में अगर आप पौधा पहले से ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है या पौधा अच्छे से पहले से ही अच्छा है, उदाहरण ले लें कि हमारे यहाँ जैसे बच्चा होता है तो उसके खसरा और क्या कहते हैं फाइलेरिया बुखार वगैरह के टीके पहले ही लग जाते हैं। उसी तरीके से क्रॉप पे भी अगर 20 दिन की ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब क्रॉप लगाते हैं तो उस पर 2 टीके इसके अगर लगा दोगे तो आने वाले जो रोग होंगे वो कम रहेंगे, है ना। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अगर हम बात करें इसकी, तो मान लो एक तरीके से रोग प्रतिरोधक टीका है। यानी हर तरह के रोगों से पौधों को बचाता है, सुरक्षा प्रदान, एक तरीके का कवच इसको हम कह सकते हैं, सुरक्षा कवच है। तो अगर जैसे मान लो हमारे किसान मित्र इसका यूज करना चाहें तो मतलब इसके लिए कोई ऑर्डर करना नहीं, ये अपने यहाँ हर मार्केट में अवेलेबल है। जैसे बिलाहरा में आपकी दुकान है, जो भी रिटेलर हैं 2-1 वो रखे हुए हैं, बाकी फतेहपुर में वर्मा बीज भंडार है, ठीक है, वो बिलाहरा रोड पे पड़ती है, वहाँ पे मिल जाएंगे। वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, FMC के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हमारे, तो लगभग सभी स्टेट में अवेलेबल है। हाँ, ये खेवली मार्केट मिल जाएगा, बिशनपुर मार्केट मिल जाएगा, ठीक है, और कुर्सी मार्केट मिल जाएगा। लगभग सभी बाराबंकी के जो भी सभी मार्केट है वहाँ सभी मार्केटों पे ये मिल जाएगी आपको। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों, आप इसकी कॉस्ट रहती है, इसीलिए किसान एफर्ट नहीं कर पाता है। किसान कहते हैं काफ़ी महंगा है, लेकिन उनको बेनिफिट्स बाद में दिखते हैं। जैसे मैंने डेमो लगाया था, चाचा से मैंने बोला था कि आपके खेत में मैंने डेमो लगा दूंगा, तो जब मैंने डेमो लगाया था तो उनकी खेत की पत्तियां इस तरीके की सारी ऐठी थी। ये इतना जो है ग्रोथ हुआ, ये इतना जो है इस पौधे का ग्रोथ हुआ, पत्तियां जो है ऊपर का इतना ग्रोथ हुआ। ये पत्ती जो इनकी थी ये पहले से ही ऐसे ऐठी थी, क्योंकि इन्होंने कीटनाशक दवा डाल दी थी, जिसकी वजह से इनकी नर्सरी जो है इफेक्ट हो गई थी, प्रभावित हो गई थी, ठीक है, इफेक्टिव हो गई थी, तो उसकी वजह से पौधा अच्छा नहीं था। तो डालने के बाद में काफी किसान मित्रों, आपने देखा कि बिनेविया के लगभग काफ़ी फ़ायदे हैं। तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप मिर्च, लहसुन, मतलब हर तरीके की हरी जो भी वेजिटेबल्स की फसल है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मिर्च है, बैंगन है, भिंडी है, तरबूज है, टमाटर है, तुरई है, करेला है, पत्ता गोभी है, खीरा है, इतनी सारी फसलों में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि अगर आप बिनेविया का यूज करते हैं, जैसा कि इन्होंने दिखाया कि काफ़ी इसके फायदे, मैं और भी दिखा सकता हूँ उधर जिसमें नहीं पड़ा हुआ है, उसका भी आप पार्ट देख सकते हो, ठीक है। नहीं, आपको रहना पड़ेगा, तो स्टार्ट करो।
तो किसान मित्रों अब हम देखेंगे कि बिनेविया से एक उपचारित पौधे को और एक अनौपचारित पौधे को, यानी जिस पौधे पर बिनेविया का यूज किया गया है उसका प्रभाव क्या है और जिस पौधे पर हमारी बिनेविया का यूज नहीं किया गया है वो पौधा कैसा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भैया दिखाना जरा। तो जैसा कि आप हम इस पौधे को आपको दिखाते हैं, मिर्च का पौधा है, तो इतने में लगभग बिनेविया का यूज हुआ है, इतने कल्ले इसके बाद में इतनी पत्तियां हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पत्तियां देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, और आपको हम उस पौधे को दिखाना चाहेंगे जिस पे बिनेविया का यूज नहीं हुआ है। ये पौधा है हमारा, इस पे किसी तरह की यानी बिनेविया का यूज इस पे नहीं किया गया है। पीलापन दे रहा है पत्तियां, ठीक है जी, पीलापन भी है पत्तियों में, उसकी पत्तियां एकदम सिकुड़ी हुई हैं, बिल्कुल अजीब तरह का पौधा लग रहा है। तो मेरे किसान मित्रों हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे, हमारे किसान भी हैं, उनसे एक बार भी पूछ लीजिएगा कि वो कैसा रिजल्ट पाए हैं और कैसा रिजल्ट नहीं पाए हैं, वो संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है, तो वो भी ये बता सकते हैं कि वो कैसा रिजल्ट पाए। हम बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में, किसान से भी बिल्कुल हम संपर्क करेंगे अभी इसी जस्ट वीडियो में। तो मेरे किसान मित्रों आप FMC के बिनेविया का यूज जरूर करें। तो जी इसका रेट क्या रहता है लगभग? इसका रेट लगभग रहता है 850 रुपये 900 रुपये, क्योंकि रिटेलर क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, कोई भाई 10 रुपये लेके सामान बेचता है, कोई 20 रुपये लेके बेचता है। तो 850 या 900 में हमें कितने ml लगभग? ये अगर आप लेते हो तो लगभग 780 और 900 के आसपास आपको जो मिलेगा वो 90 ml की बोतल आती है, जो है 2 टंकी की होती है, 90 ml की आती है, 2 टंकी की होती है, 45 ml पर टंकी के हिसाब से उसका स्प्रे किया जाता है। ठीक है, 1 बीघे में लगभग कितनी टंकी स्प्रे होती है? अभी जब पेड़ छोटा होता है, 20 दिन का ट्रांसप्लांटिंग होता है, तो 90 ml में दोनों स्प्रे हो जाते हैं, क्योंकि 2 स्प्रे इसके मोस्ट हैं। अगर 2 स्प्रे किसान नहीं करता है तो मत यूज करे इसको। आपका जब तक 2 स्प्रे नहीं यूज करोगे इसका अच्छा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन एक ही स्प्रे में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन 2 डोज इसके लगने ही लगने हैं। हाँ, मतलब सेम में तो कोरोना वाली बात हो गई। कोरोना वाली बात हो गई। जैसे कोरोना वाली डोज का मतलब वही मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोरोना काल चल रहा है तो 2 डोज जरूरी होती है ना, उसी तरीके से इसके भी 2 डोज जरूरी होती है। और कोरोना की वैक्सीन इसीलिए लगवाते हैं कि क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए, ठीक है, और कोरोना जो आए तो हमें कम प्रभावित करे, है ना। उसी तरीके से हमारी जैसे फसल पे कोई अगर बीमारी आती है तो ये जो डोज लगाते हैं बिनेविया का, तो फसल को कम प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी नहीं आएगी बिनेविया लगाने के बाद, आएगी, लेकिन फसल को हमारी कम प्रभावित करेगी, दवा कम यूज करनी पड़ेगी, जो नंबर ऑफ स्प्रे होंगे उनकी संख्या घट जाएगी और फसल हमारी लंबे समय तक चलेगी। ये इसका तो किसान मित्रों अब हम जानते हैं किसान से इसके बारे में कि मान लो FMC कंपनी के एम्प्लॉयज ने हमें बताया इसके फ़ायदे, आपको हमने एक पौधे के थ्रू दिखाया भी इसके फ़ायदे कैसे हैं, आप लोगों ने देखा। अब हम किसान से भी पता करते हैं इसके फ़ायदे कैसे, उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओके। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आप इस समय देख रहे हैं, हम जिस खेत का आपको अभी हम डेमो दिखा रहे हैं, जिस खेत का आपको हम वीडियो दिखाए, उसी खेत में हम इस समय खड़े हैं। उस खेत के किसान मिस्टर सतराम मौर्य जी हमारे साथ में। तो आइए देखते हैं कि वो इस FMC के बिनेविया प्रोडक्ट से संतुष्ट है या नहीं, उनको क्या रिजल्ट इसके दिखे और क्या बेनिफिट्स उनको दिखे। जैसा कि बेनिफिट्स तो आपको लगभग भाई साहब ने हमारे बता ही दिया है, जो कि FMC कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो अब हम किसान से डायरेक्ट संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अंकल जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लगभग जो आपने इसका FMC का जो बिनेविया है, इसका आपने जो डेमो कराया, तो इससे आपको फ़ायदे कुछ नज़र आ रहे हैं? हाँ, फ़ायदा अच्छा नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे, मतलब अगर हमारे किसान मित्र इसका यूज करना चाहें तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? छोड़ सकते हैं, मगर जो है समय जो निर्धारित है उसका पालन करें, यानी ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद इसका पालन 12-10 दिन के बाद पड़ जाए जी, यानी अपना 2 डोज जरूर फसल को दें, वरना इसके अच्छे बेनिफिट्स उनको अच्छे फायदे लेने हैं। तो जो है समय का पालन करें। कैसा पत्तियां दिख रही हैं, कि ग्रोथ उधर से ज्यादा है या कम है, ये आप उधर से अच्छा है। अच्छा, अच्छा है। आपका जितने में डेमो हुआ है उतनी फसल आपकी काफी अच्छी है, यानी काफी अच्छी ग्रोथ है। तो अभी दोबारा डाल हो गए जी, अभी एक ही यानी इसमें स्प्रे हुआ है। तो अभी दूसरे स्प्रे में लगभग कितना समय है? बस डालने वाला है। अच्छा, बहुत हाल ही में 2-3 दिन में स्प्रे इसका दूसरा वाला होगा। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आपने देखा कि श्री सतराम मौर्य जी ने बताया कि इसके काफ़ी बेनिफिट से काफ़ी फ़ायदे, यानी कि आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का फ्रेब नहीं है कि यानी बेनिफिट्स नहीं होंगे, किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसकी आंखों में धूल होगी। सीधा किसान से आप हमने संपर्क किया, आप देख सकते हैं किसान संतुष्ट है, FMC बिनेविया प्रोडक्ट से काफ़ी संतुष्ट है। तो आप भी इसका उपयोग करें और अपनी फसल में अच्छे फायदे का है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम किसान का वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करेंगे, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और कंपनी के जो भैया साहब उनका भी नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।